इंदौर की क्राइम ब्रांच पुलिस ने डिजिटल अरेस्ट केस में 2 आरोपियों को गुजरात और पंजाब से गिरफ्तार किया है। महिला फरियादी के साथ हुई 1,60,00,000 की ऑनलाइन ठगी के मामले में पुलिस ने यह कार्रवाई की है। डिजिटल अरेस्ट के इस एक ही प्रकरण में देश विदेश के कई कनेक्शन निकलकर सामने आ चुके हैं। दोनों आरोपी 350 से अधिक सिम कार्ड लाओस देश में आरोपियों को उपलब्ध करा चुके थे। फिलहाल डिजिटल अरेस्ट में चीनी कनेक्शन को लेकर अब इन आरोपियों से क्राइम ब्रांच पूछताछ कर रही है। इंदौर में 9 नवंबर 2024 में एक महिला फरियादी को 4 दिन तक डिजिटल अरेस्ट बनाकर रखने का मामला सामने आया था। इस मामले में महिला से 1,60,00,000 रुपए की ऑनलाइन ठगी हुई थी। इस केस में जांच करने के बाद अलग अलग राज्यों में 17 आरोपी अभी तक गिरफ्तार हो चुके थे, जिसके बाद अब पुलिस ने 2 अन्य आरोपियों को भी इस मामले में गिरफ्तार किया है। क्राइम ब्रांच की जांच में खुलासा हुआ था कि विदेश में बैठे लोग इस पूरे गैंग को ऑपरेट कर रहे हैं। जब क्राइम ब्रांच की जांच चालू हुई तो सौरभ सिंह और पतरस नामक आरोपी के नाम सामने आए। क्राइम ब्रांच की जांच में आरोपी पतरस को अमृतसर एयरपोर्ट से ही गिरफ्तार किया गया, जबकि सौरभ नामक आरोपी को वापी गुजरात से अरेस्ट किया गया। दोनों आरोपी लाओस देश में बैठकर डिजिटल अरेस्ट की घटनाओं को अंजाम दे रहे थे, लेकिन जैसे ही वापस भारत लौटे तो इंदौर क्राइम ब्रांच ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया। दोनों ने अपनी प्रारंभिक पूछताछ में बताया कि लाओस में रहकर वह अलग अलग देशों के व्यक्तियों के साथ इस तरह की वारदात करते थे। साथ ही पुलिस को यह भी जानकारी मिली है कि लाओस में ही साइबर अपराध के लिए एक गैंग काम कर रही थी। पुलिस पूछताछ में यह भी खुलासा हुआ है कि इन दोनों आरोपियों के द्वारा अभी तक 350 से अधिक सिम कार्ड इस गैंग को उपलब्ध कराई गई है। आरोपी सोशल मीडिया और डेटिंग ऐप के माध्यम से प्रोफाइल चेक कर एकल महिलाओं और पुरुषों को टारगेट करते थे। फिलहाल क्राइम ब्रांच ने आरोपियों को रिमांड पर लेकर इनसे पूछताछ शुरू कर दी है। यह आपकी जानकारी में होगा, ये पूर्व में एक डिजिटल अरेस्ट का मैटर हुआ था जिसमें एक महिला है वंदना गुप्ता, उनके साथ ये घटना हुई थी जिसमें उनको 4 दिन लगभग डिजिटली अरेस्ट किया गया था। ये 2024 में 11वें महीने में ये घटना हुई थी। उसके तत्काल बाद इसमें प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए प्रकरण में कायमी की गई थी और इसके बाद में आरोपियों की युद्ध स्तर पर जानकारी ली गई थी। इसी जानकारी के तहत उस समय भी हमने आपको बताया था कि अभी प्रकरण में पूर्व में 17 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं और उन आरोपियों के गिरफ्तारी के बाद से ये पता चला था कि इनका जो नेटवर्क है उसमें से ये नेटवर्क 3 पार्ट में होता है। पहला पार्ट ये होता है कि ये कोई टेलीफोन से बात करता है और इनको रिझाता है। दूसरे पार्ट में ये होता है कि फिर इनको अकाउंट नंबर चाहिए होता है जिसमें ये पैसे ट्रांसफर कराते हैं और तीसरे पार्ट में वो गैंग होती है जो अकाउंट नंबरों को उपलब्ध कराती है। तो कड़ी से कड़ी जुड़ने पर ये चीज़ सामने आई थी कि इसमें पूर्व में भी आपको बताया गया था कि एक लाओस एक कंट्री है जहाँ पे ये पूरा गैंग ऑपरेट हो रहा था और अब वहीं पे काम करने वाले 2 लड़के जिनका नाम है सौरभ सिंह वापी गुजरात और एक पतरस कुमार उर्फ कैलिश, ये फिरोजपुर सिटी पंजाब का रहने वाला है। ये दोनों वहीं काम कर रहे थे और उनको अभी पुलिस द्वारा इनको वहाँ इनको गिरे यहाँ पे जहाँ इनका निवास स्थान है वहाँ से इनको उठाया गया है। पहले फिरोजपुर पंजाब से ये पतरस कुमार को उठाया गया, उसके बाद में फिर इसके निशानदेही पर सौरभ सिंह को वापी गुजरात से उठाया गया है। इन लोगों से अभी प्रारंभिक पूछताछ की जा रही है। इसमें जानकारी ये आई है कि इन लोगों को वहाँ पे बाकायदा लाओस में एक कोई चाइनीज गैंग थी, वो कई लोगों को यहाँ हिंदुस्तान में अकाउंट देने के नाम पे इनसे पैसे लेकर के इनको पैसे का लालच दे करके उनके अकाउंट लिए जाते थे, प्लस इनसे सिमें ली जाती थी। ये दोनों जो आरोपी हैं इन लोगों ने बाकायदा ये वहाँ लाओस में जा करके और 1.5-2 महीने लगातार इन्होंने ट्रेनिंग करी है कि किस तरीके से इनको मुख्य रूप से टास्क ये दिया गया था कि आप इसमें 45 साल से 60 साल के युवाओं को ढूंढिए और ऐसे लोगों को चिन्हित करिए। ये इसके लिए फेसबुक को इन्होंने माध्यम बनाया था और उस फेसबुक के माध्यम से ये उनको चिन्हित करते थे जो परित्यक्ता महिला हैं या जो थोड़े अलग थलग रहते हैं, उनको ढूंढने का इनको टास्क दिया गया था। और ये इसके बाद में इनकी एक बातचीत करने वाली जो गैंग रहती है जिसमें कि पहले ये लोग व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू बात करते हैं, व्हाट्सएप या टेलीग्राम के थ्रू बात करते हैं और उसके बाद फिर अगर इनको थोड़ा विश्वास बढ़ जाता है तो उसके बाद में उनके साथ में काम करने वाली जो महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, उन लोग फिर उनको झांसे में लेते हुए इनसे दोस्ती बढ़ाते हुए फिर इनको पैसे ट्रांसफर का लालच देते हुए इनको पहले आगे बढ़ाते हैं
और बाद में फिर डिजिटली अरेस्ट करने के लिए एक और गैंग रहती है जो कि डिजिटली इनको अरेस्ट करके और इनको मनी लॉन्ड्रिंग का और बाकी चीज़ों का भय दिखा करके इनको डिजिटली अरेस्ट करती है। तो इस तरीके से डेटा कलेक्शन करते हुए और फिर इनके इनके पूरी जानकारी लेने के बाद इनको इनको फ़ोन के द्वारा इनको डिजिटली अरेस्ट किया जाता है। इनसे अभी प्रारंभिक पूछताछ में ये भी पता चला है कि इन्होंने ये जो दोनों आरोपी हैं, इन लोगों ने करीब 350 सिमें यहाँ से ले जाकर के उनको दी है गैंग को और लेकिन उसमें से चूंकि 120 सिम ही इसमें ऑपरेट हुई तो हर सिम के इनको $20 पर सिम इनको मिल रहा था और उसके कमीशन के लालच में ये लोगों ने उनको सिमें उपलब्ध कराई और ये दोनों आरोपी स्वयं भी जाकर के फिर बाद में इनको जब ट्रेनिंग दी गई तो इस ट्रेनिंग में बाकायदा इन्होंने ऐसे युवाओं को ऐसे अधेड़ और प्रौढ़ लोगों को चुना जिसको ये लोग डिजिटली अरेस्ट कर सकते थे। तो इस तरह से ये काम इनके द्वारा किया जा रहा था। इस पूरे प्रकरण में अभी और भी लोग इन्वॉल्व हैं जिन लोगों ने इनको दोनों को बुला करके और वहां पर लाओस ले गए वो भी अभी उस संबंध में इनसे जानकारी अभी ली जा रही है और अभी इनके साथ और कौन-कौन इस तरह के डिजिटली अरेस्ट मैटर पे शामिल हैं, इन संबंध में भी जानकारी ली जा रही है। वो चाइनीज़ लोग कौन-कौन थे, उनके बारे में भी जानकारी ली जा रही है। इसको जब यहाँ से ले गया था तो इनके नाम भी वहाँ बदल दिए गए थे। इसको जो जो एक ये अपना सौरभ सिंह है, इसको लिज़ो नाम रखा गया था इसका। लूसी नाम से इसको रखा गया था। इनके सबके नाम बदल दिए गए थे और इवन जो चाइनीज लोग थे उनके भी बदले हुए नाम ही थे, इसलिए थोड़ा सा इसमें तकनीकी रूप से प्रॉब्लम है, लेकिन हम प्रयास कर रहे हैं कि टेक्निकली इसमें पूछताछ करके उन मुख्य आरोपियों तक पहुंचे और ये मुख्य आरोपी के पकड़े जाने के पूर्व की एक महत्वपूर्ण कड़ी है जिसको अभी हम लोगों ने अरेस्ट किया।